आज हम लोग बात करेंगे एक और प्रोविजन पे। इससे पहले हम लोग प्रोविजन की ही बात कर रहे थे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट पर अब बात करेंगे आज। इसके पहले बात कर रहे थे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स या न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो प्रोविजन की बात चल रही है, प्रोविजन की बात अभी और आगे बढ़ेगी। तो आज हम लेकर आए हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और ये भी पॉइंट कई बार कंफ्यूज करा देता है। जब ये इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा तब क्या कहलाएगा? एडजस्टमेंट कहलाएगा। अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है, प्रोविजन या रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। हम सब जानते हैं कि जो हमने उधार सेल किया है उन लोगों को हम लोग क्या नाम देते हैं? डेटर्स कहते हैं या ट्रेड डेटर्स कहते हैं। ये डेटर्स हमारे वे लोग हैं जिनसे हमें अमाउंट वसूलना है, लेना है फ्यूचर में। क्यों लेना है? हमने उधार बेचा है। अच्छा, जब उधार बेचा है तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पेमेंट हमें मिल जाए, वापस मिल जाए। तो जितना जल्दी मिलेगा उतना हमारे लिए ठीक हो, हमारे बिजनेस के लिए, हमारा वर्किंग कैपिटल के लिए सही रहेगा। अब क्या तरीका अपनाएं? तो हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत डिस्काउंट अलाउ कर दें। अगर डिस्काउंट अलाउड कर दें हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर कि भाई वापस कर दो, पैसा दे दो, हम इतना डिस्काउंट दे देंगे, छूट देंगे, तो शायद ये एक्टिव हो जाएंगे कि भाई जल्दी से पेमेंट कर दिया जाए। तो बस फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट वी कैन अलाउ डिस्काउंट। हम लोग डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं, वही कहानी है। तो जब हम लोग डेटर्स पर डिस्काउंट देते हैं या अलाउ करेंगे या उसके लिए प्रोविज़न करेंगे। प्रोविज़न इसलिए करेंगे कि हम जानते हैं कि जब प्रोविज़न करना है, पेमेंट जल्दी लेना है, तो एक प्रकार का एक्सपेंस हमारा है। और जो हमारे अकाउंटिंग जो एजम्पशन है, कंजर्वेटिज्म, उसके अनुसार हम इस तरह का एक्सपेक्टेड पॉसिबल लॉस के लिए प्रोविज़न कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। अगर हमें डिस्काउंट के लिए प्रोविज़न करना है और ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो ध्यान रखना, ये भी डेटर्स पर ही क्रिएट करना है। तो डेटर्स पे क्रिएट करना है तो अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं इस बारे में। चलिए मान लेते हैं कि हमारा एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। एक छोटे फॉर्म में हम ले लेते हैं ट्रायल बैलेंस। ये मान लेते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस है। इसमें हमें कहीं लिखा है, मान लेते हैं कि बैड डेब्ट। ये बैड डेब्ट डेबिट साइड में होगा, ये हम लिख देते हैं डेबिट साइड, और ये क्रेडिट साइड। यहाँ हो सकता है सन्ड्री डेब्टर्स, ये लिखा हुआ है, मान लो 20, ये भी डेबिट साइड में होगा। यहाँ हो सकता है कि डिस्काउंट लिखा हो, ये भी एक्सपेंस है तो हमारे डेबिट साइड में ही हो सकता है। मान लेते हैं कि डिस्काउंट हमारा 400 है, ठीक है। और इसके अलावा बाहर कुछ इंफॉर्मेशंस लिखे हैं। एक और आइटम हम डाल लेते हैं, प्रोविज़न फॉर बी। ये सीआर साइड में होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया था। इसको हम लोग ओल्ड प्रोविज़न फॉर बीडीडी कहते हैं या ओल्ड रिजर्व फॉर बीडीडी कहते हैं। ये डाउटफुल के लिए प्रोविज़न है। चलो ये मान लेते हैं हमारा कुछ ऐसे फिगर है और यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस समाप्त होता है। ये मुकम्मल ट्रायल बैलेंस नहीं है, बस चंद फिगर लिया गया है। और एडजस्टमेंट के रूप में मान लेते हैं हमें दिया है कुछ ऐसे। फर्दर बैड डेट, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फर्दर बैड डेट हमारा ये हो जा रहा है 1000। दूसरा एडजस्टमेंट लिखा है क्रिएट प्रोविज़न फॉर बीडीडी एट द रेट ऑफ 10%। एक तीसरा भी लिखा है क्रिएट ए रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 2%। ऐसा हो सकता है लिखा हुआ। ये कहाँ लिखे गए हैं इंफॉर्मेशन? आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस एंड हेंस दीज आर एडजस्टमेंट्स। और ये सब का कनेक्शन कहाँ से है? सन्ड्री डेटर से है। तो देखते हैं कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट।
अब अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। ये जो पहला है इसका अमाउंट दिया हुआ है, कैलकुलेट तो करना नहीं है हमें, जहां जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग निकाल लेंगे। जो दूसरा एडजस्टमेंट है, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर बीडीडी एट द रेट ऑफ 10%। ये हमेशा रिजर्व किस में निकालते हैं हम लोग, डेटर्स पर। या तो बगल में लिखा है या बगल में नहीं लिखा है, फिर भी जो बैड डेब्ट के लिए हम लोग क्रिएशन करते हैं, रिजर्व क्रिएट करते हैं, उसको सन्डे डेटर्स पर ही क्रिएट करते हैं, चाहे बगल में लिखा हो या ना लिखा हो। तो आइए इसको निकालते हैं। तो अगर हम कैलकुलेशन कर लें कि दूसरे नंबर का, ये कर सकते हैं प्रोविजन फॉर बीडीडी, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला इसका पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हमारे सन्डे डेटर्स हैं उसमें से हम लोग फर्दर बैड डेब्ट को पहले माइनस कर देते हैं। फॉर्मूला कुछ ऐसा ही है। तो जो यहाँ पर 20,000 डेटर है इसमें से 1,000 हम माइनस कर लेते हैं। फिर रेट जो होगा, इस न्यू रिजर्व का रेट है 10%, उसको हम लोग ऐसे कर लेंगे। ये 19,000 आएगा, कट करके आ जाएगा, सब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इतना आ जाएगा। ये फिगर हमारे न्यू प्रोविजन फॉर बीडीडी का। और एक और निकालना है, क्रिएट अ रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जब हमारे 1,000 फर्दर बैड डेब्ट हो चुके हैं तो कंफर्म नहीं मिलेंगे, कंफर्म है। तो 20,000 में से 1,000 तो खत्म हो गया, हमारे डूब गए। तो रियल कितना बच गए, 19,000। 19,000 हमारे डेटा सब बच गए। इस 19,000 में भी डूबने के चांसेस हैं, यहाँ पॉसिबिलिटी है 10%। वो भी हमको मिलने का डाउट लग रहा, नहीं मिलेगा। वो 10% कितने हैं, इतने आ गए। तो ये जो मिलने के डाउट है, डाउटफुल है, नहीं मिल सकते हैं, तो जो मिल ही नहीं सकता है उस पर क्या डिस्काउंट देना, उस पर हम क्यों डिस्काउंट दें। वो तो ऐसा ही डाउटफुल है, देने वाला नहीं है, संदेह के घेरे में है, तो उसको क्या डिस्काउंट, कोई मतलब नहीं डिस्काउंट से। तो अब देखते हैं जो रियल जो मिल सकता है, जो दे सकता है, उसी को हम लोग डिस्काउंट देते हैं ताकि जल्दी से पेमेंट दे दे। जब देने को राजी है, तैयार है, कोई डाउट नहीं है, तो उसको हम लोग छूट देते हैं कि लो भाई जब तैयार हो देने के लिए, पेमेंट देने के लिए, तो इतना छूट दे, थोड़ा जल्दी पेमेंट दे दो। तो चलिए डिस्काउंट उसी पे अलाउ करेंगे जो कंफर्म है, हु इज रेडी टू पे। जो डाउट में है उनको नहीं। तो जरा डाउट में माइनस कर लेते हैं। तो जब कंप्लीट जो है, जो देने के लिए हमारे तैयार हैं, रेडी टू पे, कितना डेटर्स हैं जो अभी रेडी हैं, ये 19,000 माइनस डाउटफुल में इतने पड़े हुए हैं। अगर इसको हम माइनस कर दें तो 17,100 आ जाएगा। कितना आएगा, 18,100 आना चाहिए। 17,100, ये 17,100 कंप्लीट एकदम कंफर्म है कि हमें मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। जितना डिले होगा उतना तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि विद इन स्पेसिफाइड पीरियड कुछ हम डिस्काउंट दे दें। तो इन्हीं पर डिस्काउंट देंगे ताकि ये जल्दी हमको मिल जाए। अब इस पर हम डिस्काउंट निकालना है, जो बच गए हैं कंफर्म, इस पर ही निकालना है। कितना परसेंट, 2% निकालना है। ठीक है, इस पर निकालने हैं फिगर हम। ये 342 हो जाएगा। ये 342 चेक कर लेना क्वेश्चन कितने आ रहा, तो इस पर हम लोग निकाल लेंगे। और ये हमारा डिस्काउंट के लिए प्रोविजन हो गया या रिजर्व हो गया। अब हमने जब फिगर निकाले तो देखते हैं कहाँ कहाँ दिखलाएंगे। अब हमें दिखाना है ये फर्दर बैड डेब्ट भी क्या है हमारे लिए, लॉस है, एक्सपेंस है, इसको हम लोग डेबिट साइड दिखाएंगे पीएल के। और न्यू प्रोविज़न भी वही कहानी है, डिस्काउंट भी फिर वही कहानी है। तो दिखलाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीएल अकाउंट में क्या करेंगे हम लोग। जब पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे हम लोग,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले इसके डेबिट साइड में ये जो ट्रायल बैलेंस में जो दिया हुआ है बैड डेब्ट कितना दिया है, 1000 दिया है, इसको ले लेंगे हम लोग और इसमें हम लोग न्यू प्रोविजन को ऐड करते हैं। ऐड निकाल रखे न्यू प्रोविजन 1900 और ये जोड़ने के बाद कुछ तो फिगर आएगा, ये आ जाएगा 2900 और इसमें से हम लोग माइनस करते हैं ओल्ड रिजर्व या प्रोविजन। हम सब जानते हैं कि ओल्ड प्रोविजन या ओल्ड रिजर्व इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस ऑन क्रेडिट साइड। तो देखते हैं क्रेडिट साइड में है ये, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड ओल्ड रिजर्व फॉर BDD 1000। इसको हम माइनस करते हैं और 1000 है ये, और ये माइनस करने के बाद जो बचेगा बैलेंस वो बाहर आउटर कॉलम में आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। लेकिन हमने कितना काम किया, फर्दर बैड डेट काम किया, प्रोविजन फॉर BDD काम किया, अभी भी डिस्काउंट हमारा बचा हुआ है। डिस्काउंट एक अलग कहानी है। अब ये जो डिस्काउंट हमारा है ये भी हमारे बिजनेस ऑपरेशन के लिए एक एक्सपेंस है, एक लॉस है, हेंस इट विल बी डेबिटेड ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इंडिपेंडेंट रूप में, या अगर इसमें डिस्काउंट का अमाउंट दिया है ट्रायल बैलेंस में तो डिस्काउंट जो हमने अलाउ किया है इसमें अलाउ किया है 400। तो ये जो ट्रायल बैलेंस में है ये लॉस है हमारा, तो ये हमने यहाँ पर नोट कर दिया। डिस्काउंट अलाउड कितना है, ये 400 है, और जो न्यू प्रोविजन हमने किया है डिस्काउंट के लिए उसको ऐड कर देंगे। न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना किया था, 342 रुपया। अभी जोड़ने के बाद जो फिगर आएगा हम बाहर कर 4,3,742 ये कर दिया। तो इस प्रकार हम PL अकाउंट में ऐसे इस फिगर को दिखला सकते हैं। अब इसमें जो फिगर अवेलेबल है उसका यूज़ करेंगे, जो नहीं है कोई बात नहीं, वो खाली रह जाएगा, लेकिन इसको डेबिट साइड में ही लेके आना है। अगर मान लो कि बैड डेट ट्रायल में नहीं दिया है तो क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, फिगर उड़ जाएगा, तो सिर्फ यही रह जाएगा, उसमें माइनस कर देंगे ये चीज़ को। अगर ये डिस्काउंट नहीं दिया है ट्रायल बैलेंस में 400 तो नहीं रहेगा, सीधे इंडिपेंडेंट आइटम के रूप में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, सीधी सीधी सी बात है। तो एक बार तो हमने दिखला दिया, सवाल को देख लेना ठीक से। अब जरा मिटाते हैं, देखते हैं PL अकाउंट के बाद हम लोग बैलेंस शीट में क्या चर्चा करेंगे इसकी। इसको हटा रहे हैं। तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो ये कहानी बैलेंस शीट में भी होगी, क्योंकि जो एडजस्टमेंट है वो कम से कम 2 जगहों पर 2 बार जरूर लिखते हैं। ये पहचान है मिस्टेक होने से बचने के लिए। अगर सब कुछ करो तो ये हमारा बैलेंस शीट है, ये हमारा बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी साइड और क्या है, एसेट साइड है। तो सन्ड्री डेटर्स कनेक्शन है इसका, यहाँ हम लोग लेंगे एसेट साइड में सन्ड्री डेटर्स। तो डेटर्स के फिगर हमारे कितने हैं, 20,000। इनर कॉलम में हम यहाँ लिख रहे हैं, चलिए लिए एक बार ही आना है, ट्रायल बैलेंस में जो आइटम एक बार ही आना है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट निकाल रखा था हमने, कितने फर्दर बैड डेट हमारा है, एक इसमें मिस्टेक हो गया है, इसमें हमने क्या किया है कि फर्दर बैड डेट को छोड़ दिया, उसको भी ऐड करना था, तो थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं, फिगर हमारा आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग लेंगे इसको बैड डेट, ये बैड डेट 1000 है, और इसमें ऐड करेंगे हम लोग फर्दर बैड डेट, ये छूट गया था, और फर्दर बैड डेट भी हमारा 1000 ही था संयोग से, और ये जोड़ने के बाद आ जाएगा हमारा 3900, तीनों जोड़ दिया, और इसमें से जो माइनस किया तो यह हो जाएगा हमारा 2900, और ये तो फिगर अलग है ही। अब आते हैं बैलेंस शीट में, एसेट साइड में करेंट एसेट में सन्ड्री डेटर्स को हम शो कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट, ये हमारा था 1000, माइनस करने के बाद ये बच गया।
फिर इसमें से माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर बीडीडी, ये हमारा निकला था 1900। ये माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा 17,001, और इसमें से तब माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और वो हमने निकाल लिखा था 342। और ये माइनस करने के बाद जो लास्ट फिगर हमारा जाएगा वो आउटर कॉलम में चला जाएगा, यानी 17,100 माइनस 342, ये 16,758। बाहरी कॉलम में हम लोग डाल देंगे 16,000, इस तरह हमारे आउटर कॉलम में चला गया, ये फिगर आ गया। तो हम चेक करते हैं, इसमें हमारा ये एडजस्टमेंट है, इसमें ये एडजस्टमेंट है, और फिर ये 342 एडजस्टमेंट है। तो 2 बार जाना चाहिए, एक बार हमने टिक कर दिया, यहाँ आ चुका है। दोबारा देखते हैं कहाँ गया है, 1,000 यहाँ फर्दर बैड डेट, 1,000 यहाँ है फर्दर बैड डेट, 1,900 यहाँ है न्यू रिजर्व, 1,900 यहाँ है न्यू रिजर्व, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट यहाँ है 342, यहाँ है 342। तो देखा हमने 2 जगहों पर इसको नोट कर दिया, 2 जगहों पर फाइनल अकाउंट में ये एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट है, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दिए हुए हैं। अब सोचते हैं जरा कि अगर ये डिस्काउंट एडजस्टमेंट में ना हो करके कहाँ होना चाहिए, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ही होता, तो जब एडजस्टमेंट में है ही नहीं तो एक बार कहीं ना कहीं जाएगा, तो एक बार ही कहाँ आ जाएगा, ऑलरेडी है इसमें ट्रायल बैलेंस में, तो कहाँ आएगा, ये है। तो कह सकते हैं कि अगर ये डिस्काउंट एडजस्टमेंट में नहीं है बल्कि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो, तो सिर्फ और सिर्फ पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और कहीं जाने वाला नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा और बढ़ा दें, सिमिलरली हम लोग बात करते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। जब ये क्रेडिटर्स वाली बात है, तो क्रेडिटर्स हमारे वे लोग हैं जिनसे हमने उधार परचेस किया है, वे हमारे महाजन हैं। ये हमारे क्रेडिटर्स क्या हैं, जिनसे हमने माल उधार लिया है, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने उधार परचेस किया है, क्रेडिट परचेज है, तो हम लोग इनको पे करेंगे। तो जब पे करेंगे तो उम्मीद लगाते हैं कुछ ना कुछ डिस्काउंट हमको मिल जाएगा। तो जब कुछ मिल जाएगा वो हमारे लिए इनकम है, जो इनकम है वो सीआर साइड में आएगा। तो सपोज करो कि ये डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हमको कुछ परसेंटेज में अगर मिलता है, अगर रेट दिया है तो हम लोग रेट निकाल लेंगे। अगर हम इसी में एक और अमाउंट जोड़ लें, अगर हम ऐसे जोड़ लें सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये लायबिलिटी है, तो मान लेते हैं कि ये 10,000 ये हमारे फिगर है, ठीक है। और महाजन ने हमें अलाउ किया कि चलो आपको 2% अलाउ करते हैं डिस्काउंट, तो कितना निकल जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर डिस्काउंट के लिए प्रोविज़न निकाल सकते हैं, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट फॉर्मूला पुट कर देंगे सन्डे क्रेडिटर्स इनटू रेट। तो उस एग्जांपल के अनुसार सन्डे क्रेडिटर्स हमारे हैं 10,000 और इसका 2% हो जाएगा कितना, 200। निकाल के देख लेना, 200 आ जाएगा। अब ये एडजस्टमेंट है हमारा। अब करना कि इनकम है, दिखलाना है पीएल अकाउंट में। अगर पीएल अकाउंट में दिखलाना है तो इसको मिटा देते हैं, बात समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए इसको मिटाते हैं और इसी पीएल अकाउंट में हम थोड़ा डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और सन्डे क्रेडिटर्स को दिखलाना चाह रहे हैं। कैसे दिखलाएंगे और कहाँ दिखलाएंगे। जाहिर सी बात है, हमारे महाजन अगर छूट अलाउ करते हैं जो हमारे लिए इनकम है, और जो इनकम है उसको हम लोग पीएल अकाउंट के सीआर साइड में नोट करते हैं, तो सीआर साइड में हम ले लेंगे। एक बार हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, जो भी फिगर आएगा 200, और दोबारा कहाँ ले चलेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। जैसा यहाँ हम लोग लिखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने फिगर हमारे थे 10,000, और इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे जो प्रोविज़न हम निकाल रखे हैं, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट 200। तो कितना बन गया 9,800।
800 आउटर कॉलम में दिखा देंगे। तो इस प्रकार अगर हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, तो जो फिगर आएगा या फिगर दिया भी हो सकता है, अमाउंट निकाल कर दिया भी हो सकता है। अगर नहीं दिया होगा तो हमें परसेंटेज में दिया होगा। विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एंड दिस प्रोविजन विल बी रिकॉर्डेड independently item on the CR side of profit and loss account, and again it will be deducted from sundry creditors on the liability side of balance sheet। बस दो जगहों पर हो गया, क्योंकि एक जगह यहाँ आ चुका है 200 और एक बार यहाँ आ चुका है 200, चूँकि एडजस्टमेंट है इसलिए दो जगहों पर जाना इसका लाजमी है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आ गई हो तो आप कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।